प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का विषय है कि सबसे पहली बात बच्चों ने ये पूछा है सबसे बढ़िया स्कूल कैसे चुने। एक तो ये सवाल था। दूसरी बात ये है कि मैं इसके बारे में आपसे सीरियसली बात करने वाला था काफ़ी समय से। तो सबसे अच्छा स्कूल कौन होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि बेस्ट स्कूल है, कहाँ से आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बेस्ट स्कूल किसको, मेरे ख्याल से ये सारे विचार मेरे अपने हैं और एज ए टीचर जो मैंने वर्षों से देखा है, लगभग आप टीचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में लगभग पिछले 10 साल से हूँ, 10 ईयर से, 10 साल से प्लस हो रहे हैं, लगभग 11-12 साल का अनुभव है थोड़ा बहुत। तो उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि कौन सा स्कूल बेस्ट होता है, कौन सा सबसे अच्छा स्कूल होता है, कैसे आप जानेंगे कि इस स्कूल में हमें एडमिशन लेना चाहिए या हमारे बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक आपका बच्चा करना क्या चाहता है इस पर डिपेंड करता चाहता है। अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वो तैयारी करता है, मान लीजिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए कुछ करना चाहता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने बच्चे को, आप किसान हो या फिर आप कुछ भी करते हो, आप दुकान चलाते हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा भी आपकी तरह ही संघर्ष वाली ज़िंदगी जिए? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपसे बेहतर कुछ करे लाइफ में। तो इसका तरीका बेहतर कैसे बनेगा? बेहतर बनने के लिए उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 9 से लेकर 12 तक, खास करके 11 और 12 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिना क्रैक किए हुए वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो पाना मुश्किल है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है और सीटें कम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। जब बच्चे को आपको 2 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम टैकल करना है। अब इसमें 2 बातें, कुछ बच्चे जो है 11th और 12th के बाद जो है 11th और 12th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाते हैं, ठीक है, क्रैक कर जाते हैं एग्जामिनेशन को। क्या क्या क्रैक करेंगे? कुछ लोग जिनको आईआईटी में जाना है आईआईटी क्रैक करते हैं, कुछ लोग जिनको डॉक्टर बनना है नीट क्रैक करते हैं, कुछ जिनको लॉ बनना है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं या बीए एलएलबी करते हैं यूनिवर्सिटी का। जिनको और कुछ पसंद है स्ट्रीम, जैसे जिसको आर्ट पसंद है वो आर्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11th-12th के बाद सब अपना ये कुछ एग्जामिनेशन इस तरह क्रैक करेंगे। कोई डीयू में एडमिशन लेगा, ठीक है, जेएनयू में एडमिशन लेगा। तो ये सब जगहों पर लोग ऐसे यहाँ से क्रैक करेंगे एग्जामिनेशंस को और वहाँ पे जाएंगे और अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा कॉलेज पाने के लिए सबसे पहले उनका 11th और 12th में जो है उनका क्या मेहनत है उसको देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है। अब रही बात 11th-12th की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सा स्कूल ऐसा बढ़िया होगा जहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छा मिल सकता है आपके बच्चे को। ये कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर उसकी बढ़िया पढ़ाई के लिए? क्योंकि जब वो 11th-12th में अच्छा पढ़ेगा तभी उसका कम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। देखिए, अगर वो अच्छा पढ़ेगा ही नहीं 11th-12th में तो उसका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया स्कूल कौन होता है? देखिए, हमारे यहाँ जिस लोकेलिटी में रहता हूँ प्रयागराज में, यहाँ पे 2 तरह के स्कूल पाए जाते हैं। कुछ स्कूल तो बहुत लंबी समय तक चलते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ कई स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। 8 बच्चा जाता है, 2 से ढाई बजे तक आता है, यानी कि उसको घर पहुँचते पहुँचते लगभग 3:30 तक हो ही जाते हैं, 3 या 3:30 तक ऐसे हो जाते हैं लगभग लगभग। तो एक तो इस तरह का कंडीशन होता है 8 AM से इतना PM तक। तो इन्होंने आपके 6.5-7 घंटे ले लिए, ठीक, 6-7 घंटे लगभग ले लेते हैं। दूसरे एग्जामिनेशन जो होते हैं इस तरह के, दूसरे जो स्कूल होते हैं, तो दूसरे स्कूल में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो 4 से 6 घंटे के बीच में लेते हैं। कुछ ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं जो 4 घंटे के आसपास लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ, तो जो मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया स्कूल होता है वो कम समय वाला होता है। क्योंकि आपने बच्चा जब तक चाहे दुनिया का जितना बढ़िया मास्टर पढ़ा दे, दुनिया का चाहे जितना अच्छा टीचर पढ़ा दे, लेकिन जब तक आपका बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, सबसे पहली बात, ठीक है। तो जो कम से कम टाइम वाला स्कूल है, लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल जो है, वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा। लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल,
लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल जो होता है मेरे ख्याल से वो बेस्ट स्कूल होते हैं, सबसे बढ़िया स्कूल होते हैं। क्यों? क्योंकि विषय तो सब्जेक्ट तो उतना ही सबको पढ़ाना है, सब्जेक्ट इतना इनको भी पढ़ाना है, ठीक है, जो 6 साढ़े 6 7 घंटे 6 घंटे तक ले रहे हैं, और जो आपके 4 से 6 घंटे ले रहे हैं, या जो 4 घंटे से कम ले रहे हैं, 4 घंटे के आसपास ले रहे हैं, सब्जेक्ट तो उतना ही पढ़ाएंगे इंटर में जितना है आपका। फिर सबसे बढ़िया क्या पड़ेगा कि जो लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल होंगे वो ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, इस पर टेंशन देना है। दूसरी बात अगर इससे जुड़ा हुआ हम बात करें तो लो टाइम कंज्यूमिंग के अलावा इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये होगा कि जो आपका बच्चा है, आपके बच्चे को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। सेल्फ स्टडी के लिए क्या होगा, मोर टाइम मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट है कि उसको आप मान लीजिए कोचिंग भेजते हैं स्कूल के अलावा भी, मान लीजिए स्कूल में जो पढ़ रहा है ठीक है, अच्छा सीख रहा है, आप सोचते हैं कुछ एक्स्ट्रा करे लाइफ में, कुछ बढ़िया करे और बढ़िया करे और बढ़िया से चीज़ों को लेकर चले, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ट्यूशन या कोचिंग के लिए या कुछ सीखने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, उसका स्पोर्ट्स में शौक है या कुछ भी, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम गेन हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा टाइम गेन होगा उसका यूज भैया कहीं भी कर सकता है, जैसे वो स्टडी में कर सकता है, स्पोर्ट्स में कर सकता है, ठीक है, स्टडी में मतलब कोचिंग जा रहा है तो वहाँ पे यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, ये सारे फायदा है। तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदे हैं। और ज़्यादातर ऐसे लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल जो है बहुत महंगे नहीं पड़ते, मेरा जो एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा दिखावे वाले जो स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, ठीक है। उनका मोटिव ये होता है कि बहुत ज़्यादा दिखा करके, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा वो है, ताम झाम दिखा करके जो है उनका ये मोटिव होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गार्जियन से ऐंठे जा सके। और पढ़ाई का लेवल तो सबको क्या रखना है, ये किसी से छुपा नहीं है, किसी के बारे में खुल के नहीं बोला जा सकता। दूसरी बात, ऐसा स्कूल चुनना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा फीस न हो कि गार्जियन की अपनी कमाई का। देखिए, अपने देश में सबसे बढ़िया कॉलेज भी हैं जिनको बोला जाता है नवोदय विद्यालय हैं, केबीएस है, सरकारी कॉलेज कई इंटर कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में क्वालिफाइड टीचर नेशनल लेवल का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके जाने वाले लोग पढ़ाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि लो फीस वाला, बहुत ज़्यादा हाई फीस वाला स्कूल चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपना घर का खर्चा काट करके, अपना पेट काट करके बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर पढ़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे बढ़िया स्कूल कौन से होते हैं, जो लो फीस वाले स्कूल होते हैं, जहाँ पे बहुत हाई फीस ना लगे। हाँ, और भी चीज़ें देखनी जरूरी है साथ में, वहाँ बढ़िया स्टाफ है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कम फीस ले रहे हो, सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है पढ़ा रहा हो, तो ये भी उचित नहीं है। इसको भी आपको बहुत ध्यान से केयरफुली वो ऑब्जर्व करना होगा। बस विद इन वन मोमेंट मैं आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। तो ये चीज़ देखना होगा कि लो फीस हो और स्टाफ होने चाहिए उनके पास, और पढ़ाई का स्टाफ अच्छे हो। कई बार ऐसा होता है कि ऊँची दुकान फीका पकवान वाली कंडीशन से बचिए, मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ उस लोकेलिटी में 3-4 स्कूल बहुत बड़े-बड़े हैं, और एक तो महर्षि योगी का है और एक है क्रिश्चियन ऑपरेट करते हैं, और इसके अलावा ऐसे कई-कई हैं। सबके यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा हाई फीस है, हाई फीस, बहुत ज़्यादा हाई फीस है। इवन वो क्लास मतलब एक मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा ही होगा। एक क्लास 11-12 में 5 to 6 थाउजेंड लेते हैं पर मंथ, मतलब इस तरह का रेट है। या फिर कम से कम जो फीस है इन स्कूलों में जो बड़े हैं थोड़े से, वो 3000 या 2000 से ऊपर ही है हर हाल में, 25,000 से सॉरी 2500 से ऊपर ही है सभी जगह पर लगभग। तो बहुत ज़्यादा हाई फीस है और उस तरह का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दे पाते हैं। इनके यहाँ टीचर इस बेस पर रखे जाते हैं कि जैसे दैनिक रूप से मजदूर हो, कौन कितना क्या कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी टीचिंग स्किल है, कहाँ तक वो पढ़ा सकता है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो इनकी क्लास को ऐसे भेड़ बकरी चराते हैं, महीने जो ऐसे कर ले तो बस वो टीचर हो गया।
इवन तो कुछ लोग तो इस पर भी ध्यान नहीं देते कि उसने क्या बेसिक जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव, वो भी है कि नहीं टीचर्स के पास। और एक सच्चाई भी ये भी है कि जिनके बहुत लोग ऐसे आएंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है पर उनको उस अपने सब्जेक्ट्स का ABCD भी नहीं पता होता है, तो ऐसे भी टीचर पढ़ाते हैं ज़्यादातर। तो बहुत ही केयरफुली वहाँ पे रखना है। पिछले साल जो बच्चे वहाँ से पास आउट हुए हों या जो वहाँ का रिकॉर्ड रहा हो उसको भी देखना चाहिए। जो पास आउट बच्चे रहते हैं ना वो अपने टीचर की हकीकत को अच्छे से बयां कर सकते हैं, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। तो लो फीस वाला स्कूल हो, इसको भी देखना कि बहुत ज़्यादा हाई फीस ना हो क्योंकि कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब मेरे लोकेलिटी में मैंने बताया आपको जैसे बड़े बड़े स्कूल CBSE BD के हैं, ISC के हैं और UPB के हैं। ठीक है, पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो UPB का स्कूल है, बोर्ड डज नॉट मैटर, सब इंटर क्वालिफाई है। UPB के मैंने बच्चों को देखा, पिछले 10 सालों से पढ़ा हूँ, उसमें से मैं बहुतों को जानता हूँ जो IAS हैं, PCS हैं या इस तरह की प्रशासनिक सेवाओं में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यहाँ के भी बच्चों को जानता हूँ, लेकिन उतनी संख्या में नहीं। बहुत जाना तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्लर्क हैं। तो ये फ़र्क मैंने देखा है कि बहुत हाई फीस देने का मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि वो जो है बहुत टॉप मोस्ट चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा देंगे जो कि जो कि बहुत ज़्यादा उनको जल्दी सक्सेस करा। ऐसा कुछ नहीं, सभी सिलेबस पढ़ाते हैं, सभी वही पढ़ाते हैं जो उनके एग्जामिनेशन में आता है। तो इस बात को भी बहुत केयरफुल रखना है, हमें सावधान रहना है। अगली बात यह है कि ऐसे भी स्कूल देखना है जो प्रैक्टिकल वगैरह में अपने बच्चों को मदद करें, फेवर करें, अच्छे नंबर दिलाएं। कई स्कूल ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल में अपने खुद के बच्चों को नंबर नहीं दिलवा पाते, तो प्रैक्टिकल अच्छे से कराएंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा। जब बच्चों को आता रहेगा, बच्चे वाइवा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा। तो इस तरह से उनको सिखाया जाता है। पता चला आपके पास लैब ही नहीं है तो प्रैक्टिकल किस बात का कराएंगे। ठीक है, तो वेल इक्विप्ड लैब वगैरह होनी चाहिए, ऐसे स्कूल को आप चुनें। ठीक है, और कुछ है इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वेल इक्विप्ड लैब हों, वेल इक्विप्ड लैब हों। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहले है कि लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल हो, क्योंकि लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी का आ, हर दिन का 6 से 7 घंटा आप कहीं दे रहे हो, तो इसकी श्योरिटी होनी चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए कि वो आपको एक ऐसे मकाम पे ले जाए, एक ऐसे लेवल पे ले जाए जहाँ से आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम से क्लियर कर सकें। अगर नहीं है, जैसा कि मैक्सिमम स्कूलों का स्टैंडर्ड है, तो फिर आपके साथ धोखा हो रहा है, आपका टाइम खाया जा रहा है, आपको उस लेवल की एजुकेशन नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात ये है, पहली बात मैंने ये बताया लो टाइम कंज्यूमिंग स्कूल हो, और दूसरी बात बताया कि लो फी कॉन्फ़िगरेशन वाला स्कूल हो, बहुत हाई फीस के पीछे आप नहीं जाना है। तीसरी बात है अच्छे टीचर हों, वेल टीचिंग स्टाफ, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ हो, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ हो। अब टीचिंग स्टाफ की बात क्या करूं, मैं एक दिल्ली बेस एक स्कूल है हमारे नैनी में, वहाँ पे मेरे एक मित्र गए टीचर, MSc BEd है, तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि देखिए सर, हमें जो है जो टीचर लेने हैं वो फीमेल चाहिए क्योंकि वो लो पेमेंट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उनको ये चाहिए, जबकि वे वेल क्वालिफाइड MSc BEd फर्स्ट डिवीजन और बहुत अच्छे टीचर हैं, आप पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो स्कूलों को क्या चाहिए टीचर के नाम पे, अब बहुत अच्छे से हमने देखा है स्कूलों को, बिल्कुल मैंने ये अपने अनुभव से पाया है कि स्कूलों को बिल्कुल क्वालिटी नहीं चाहिए, टीचिंग क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको एक डेली बेसिस पे डेली वेजेज वाला क्या चाहिए, डेली वेजेज वाला एक चाहिए, डेली वेजेज वाला एक मजदूर चाहिए जो कि उनका मैक्सिमम काम करे, लोएस्ट पैसा ले, ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए। तो बेटा ऐसा कोई व्यक्ति जो इस लेवल पे काम करता है, इस तरह से काम करता है, क्या वो व्यक्ति अच्छा पढ़ा पाएगा? मैंने देखा है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, IPSC क्लियर नहीं है, पर वो पढ़ाते हैं, इंटर कॉलेज पढ़ाते हैं। तो ये समस्याएं हैं। तो डेली बेजेज मजदूर की तरह काम करते हैं तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, लगभग हर स्कूलों की यही स्थिति है। और दूसरी बात है क्वालिफिकेशन से बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं यहाँ के स्कूल, खास करके UPB के क्वालिफिकेशन से बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। कोई 12th पास है वो 12 पढ़ा सकता है, बस 12 की क्लास को हैंडल कर सके, 1 घंटा उसको मैनेज करना आना चाहिए, बस पढ़ाने से नहीं मतलब है, क्वालिटी से नहीं मतलब है।
ठीक है, बच्चा बोर्ड तक का भी अच्छे सीखे चाहे ना सीखे, उनका काम होना चाहिए स्कूल का, बस मास्टर होना चाहिए दिखाने के लिए, हाँ ये मेरे पास मास्टर है। ठीक है, कुछ स्कूल डेमो लेते हैं, तो डेमो लेते हैं, डेमो के साथ साथ रिटर्न भी लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। फिर वो कई लोगों 2-3 लोग को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें खोजेंगे कि उनकी मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे है, कहाँ से उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा टीचर उनको मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचा सकता है, कौन सा टीचर बच्चे मैनेज कर सकता है, कौन सा टीचर जो है ज़्यादा ज़्यादा काम करेगा, और कौन सा टीचर की डिमांड सैलरी की कम है। नथिंग विथ उसकी टीचिंग स्किल, क्या पढ़ा रहा है, किस लेवल का पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, उससे कुछ लेने देना नहीं है। बच्चे तो जी भेड़ बकरियां हैं, बच्चे आते रहेंगे, एडमिशन लेते रहेंगे और तुम एडमिशन देते रहोगे, उनके भविष्य का खिलवाड़ करते रहोगे। स्कूल चलाते हो क्योंकि ये तुम्हारा स्कूल कोई नोबल काज तो है नहीं, ये इसका सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य ये है तुम्हें पैसे कमाने हैं। ये इन किन प्रकार टीचरों का शोषण करना है और बच्चों को जो है अच्छे से बर्बाद करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ उद्देश्य होता कि हमें बच्चों का भविष्य बनाना है तो तुम टीचर का स्किल देखते कि क्या वो पढ़ा रहा है, किस लेवल तक वो ले जा सकता है, पर तुमसे तो ये होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आप ये देखिए स्कूल कितना पुराना है। ठीक है, जयपुर का एक स्कूल मेरे लोकेलिटी में अभी नया नया खुला है और उन्होंने क्या किया है कि एडमिशन फीस फ्री कर दिया है। तो मैं क्या देखता हूँ, एडमिशन फी फ्री होते ही सारे लोग उस पर टूट पड़े हैं और उसने क्या तरीका अपनाया है, एडमिशन फी फ्री है, तरीका ये अपनाया है, अभी वो इस्टेब्लिश हुआ है, उसके पास टीचिंग स्टाफ नहीं, या है भी बाहर से लिया है उन्होंने, मतलब उस तरह से नहीं है जैसे मतलब एक इस्टेब्लिश स्कूल में होता है, तो बाहर से उन्होंने लिया है टीचिंग स्टाफ और कुछ यहाँ लोकल भी है, शुरुआत किया है। अभी उनको पूरा अपना लैब सेटअप तमाम चीज़ें सेटअप करने में 4-5 साल एक अच्छे स्कूल रनिंग स्कूल तरह चलने में लग जाते हैं। भले वो दिखाए कि हाँ नहीं पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब अंदर की बात है कि अभी ये कम पड़ जाएगा, अभी वो कम पड़ जाएगा, व्यवस्थाएं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं होती है। तो आप ये देखिए कि कौन स्कूल एकदम नया स्कूल ना हो, स्कूल ऐसे स्कूल में बेटा एडमिशन लीजिए जो कई साल से चल रहा हो। ठीक है, जो कई साल से चल रहे हों, क्योंकि जो कई साल से चल रहे होंगे, ठीक है, जो स्कूल कई साल से चल रहे होंगे उनके पास वेल इक्विप्ड मैनेजमेंट होता है, वेल इक्विप्ड व्यवस्थाएं होती हैं, अच्छे टीचिंग स्टाफ होते हैं जो कि वहाँ परमानेंट पढ़ाते हैं। ऐसा ना हो कि 3 महीने उससे पढ़ो, 3 महीना उनसे पढ़ो, 3 महीना उनसे पढ़ो, 3 महीने उनसे पढ़ो, फिर इसके बाद वही सब टीचर बोले कि बेटा कोचिंग आओ। इसका भी बहुत केयरफुल रखना है। टीचर तो ऐसा होना चाहिए कि आपको स्कूल पढ़ाते याद हो जाए, कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े। पर होता क्या है, टीचर ज़्यादातर इन स्कूलों में पढ़ाते ही है कोचिंग के लिए कि कोचिंग आओ। स्कूल कितना पेमेंट देगा, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत ज़्यादा दिया सीबीएसई का स्कूल, तो यहाँ नैनी में 25,000 दिया। अब कोचिंग से कितने कमा सकते हैं, 50-100,000 एक क्लास में। तो टीचर किस लालच में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं उस 50,000 के लिए जो कोचिंग वाला है। समझ रहे हैं ना, तो स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे तो आप समझ रहे हैं, यही राम कहानी है। ठीक है, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। टीचिंग स्टाफ का व्यवहार देखिए, टीचिंग स्टाफ का व्यवहार, ऐसे स्कूल में तो बिल्कुल मत नाम लिखवाइए जहाँ का टीचर आपसे अच्छा बात नहीं करता हो। जब टीचर या टीचिंग स्टाफ, क्लास टीचर जो है, टीचिंग स्टाफ का व्यवहार देखिए, जब टीचिंग स्टाफ जो है आपसे अच्छे से बात नहीं करता है तो आपके आप बच्चे से कैसा अच्छे बात करता होगा। ठीक है, तो उसका ऐसे टीचर्स को एक अच्छे से चमड़े का जूता भिगो करके बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि ये सही है नहीं, उचित है नहीं, तो ऐसा कर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। टीचिंग स्टाफ का बोलने का तरीका ही ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चे बता रहे हैं ये सर पढ़ नहीं रहा है तो आपको उल्टा डांट रहा है, आपके घर माहौल नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा 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 वो है वो है, आपका बच्चा उडंट है, ऐसे सलूशन तो नहीं निकलता ना। किस बात के टीचर हो गए, टीचर जो है ना, हम गधे को पढ़ा दे, पत्थर को पढ़ाए बेटा पत्थर बोलने लगेगा, गधे को पढ़ाए गधा बोलने लगा, टीचर हो तुम। पर तुम तो टीचर हो ही नहीं, कुछ कर नहीं पाया तो टीचर बन गए।
समस्याएं तो है ना तुम्हारे साथ, और फिर मजदूर भी हो, स्कूल ऐसे ट्रीट करता है, तुम्हारा तो माइंड का मेकअप भी वैसे ही है, ऊंचा तो सोच सकते नहीं। कुछ किसी बच्चे का एम है अगर आईआईटी जाए, नीट जाए, मेडिकल जाए, तुम उसका मजाक उड़ाते हो क्योंकि तुमसे तो हो नहीं सका बेटा, उसको क्यों एम दिखाओगे। हमारे पुराने स्कूल में कैसे के टीचर थे, चले गए छोड़ के, फिर दूसरा टीचर आया, आईएएस तैयारी करता, उसने आईएएस का मेंस दिया था, मैं जहाँ पहले पढ़ा था। तो उसके साथ दिक्कत क्या आई कि गार्जियंस ने कहना शुरू किया पुराना स्टाफ बहुत अच्छा था, जबकि उसने कभी भी एसएसटी पढ़ा था, उससे एक छोटा चपरासी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला था। दूसरा बंदा आईएएस का एग्जाम देता है, उसका पढ़ाने का स्किल भी अच्छा है, स्किल भी मैटर करता है। तो बड़े विचित्र होते हैं आप गार्जियंस, आप भी विचित्र होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी ऊंचा खुद भी तो नहीं सोच पाते अपने बच्चे के बारे में, उड़ने दीजिए, उसका आसमान है, आपने तब भी उड़ान भर ली। तो टीचिंग स्टाफ को बिहेवियर पर जाया करें आप लोग, कैसा बोल रहा है, कैसा चाल रहा है यार। टीचर ही जब आपसे भी अच्छा नहीं व्यवहार कर रहा है, आपको डांट दिया जा रहा है, तो आपके बच्चे को कैसे बिहेव करता होगा। क्या आपको लगता है कि वो अच्छा नागरिक बना पाएगा। अवॉइड करिए ऐसे घटिया स्कूलों को, कमी थोड़ी है अच्छे स्कूलों की यार। ठीक, शिकायत ही नहीं सुनेंगे आपके बच्चे की, उल्टा ही आपको डांटेंगे। कुछ स्कूल तो इतने दुष्ट हैं कि जैसे आप उसमें एंट्री करेंगे, और स्कूल वाले प्रबंधक लोग, तुमसे मुझे डर नहीं लगता, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। उनके स्कूल में इंटर करोगे, जैसे ही एंट्री मारोगे ना, वैसे ही काउंटर आता है। पहले यहाँ 2 ठो बदमाश लड़कियाँ बैठी रहेंगी, एक आध ठो बदमाश लड़के जिसको क्लर्क बोलते बैठे रहेंगे। सबसे पहले एकदम डांट के हड़का के आपसे फीस लेते हैं, बिना फीस दिए एक आध मंथ आपका नहीं चलेगा, भगा दिए जाते हो आप, आपका बच्चा बैग लेके वापस भेज दिया जाता है। पर आपको क्या, ऊंची दुकान खूब बड़ी सी बिल्डिंग देखोगे, आपके बच्चे को आता क्या है इसको नहीं देखोगे, क्या वो सिखा रहे हैं। ठीक है ना, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, चले ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो कैसा स्कूल चुनेंगे, अब आप इन सारी बातों को देखते हुए डिसाइड करिए। आपका स्कूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके बच्चे को प्रॉपर वो टाइम देता हो खुद से पढ़ने के लिए, और सबसे अच्छा स्कूल वो हो जहाँ पे ऐसे टीचर पढ़ाएं कि आपके बच्चे को ट्यूशन करने की ज़रूरत न पड़े। ये ट्यूशन जो फैशन है, एक बात, दूसरी बात आपके बच्चे का समय बचाए, कम समय लेकर स्कूल बढ़िया से पढ़ाएं, तो ऐसा स्कूल चुनिए। आप कुछ समझदार हैं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो आपके लोकेलिटी में अच्छा हो उसको चुनिए और आप आगे बढ़िए। बच्चे को पढ़ाइए सही से, उसका फ्यूचर बने। ये नहीं कि जो आप करना चाहते हो, आप सब्जी बेचते हो तो आपका बच्चा सब्जी बेचेगा, कुछ बड़ा करेगा, आपसे बड़ा करेगा, बहुत बड़ा करेगा, उसके पोटेंशियल पहचानिए। कहीं भी ऐसे झोंक दोगे अपने ईगो के लिए, किसी भी स्कूल में भेज दोगे,